जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को देखो जो भिन्न होते हैं उनका जोड़, घटाना और यहाँ पर देखो गुणा। ओके सॉरी, यहाँ पर घटाना लग गया बट यहाँ पर गुणा है, गुणा। और यहाँ पर देखो भाग करना सिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम देखो सबसे पहले देखेंगे कि भिन्न जो होता है उसे हम जोड़ते किस तरह से हैं। कि देखो यहाँ पर लिखा है 7/5 प्लस 8/3, यानी जैसे हमें जोड़ना होता था जैसे 2 + 3, तो इसे हम जोड़ देते थे, जैसे 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरी संख्या नहीं लिखी हुई है, यहाँ भिन्न के रूप में लिखी हुई है। तो हम उसे किस तरह से जोड़ सकते हैं तो वो हम सीखने वाले हैं। तो देखो हम जोड़ को पहले लगाते हैं, फिर हम यहाँ पर देखो 6/4 से हमें 1/2 घटाना है। ओके, और यहाँ पर इससे इसकी गुणा करनी है, और यहाँ पर 7/6 से 6/7 को भाग, जैसे 7/7 हो जाता था, 7/6 हो जाता था, तो हम इस तरह से भाग देते थे, यानी 7/7 हो जाता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्यों? यहाँ पर जैसे लिखोगे क्या, 7/6 भाग 6/7, इस तरह से ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि पहले जोड़ कैसे लगाएंगे, फिर बाद को घटाना भी हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि यहाँ पर इसे हम कहते हैं अंश। ओके, इस वाली संख्या को कहते हैं हम अंश, और ये जो होता है बटे का निशान होता है, और इसे हम कहते हैं हर। ओके, इतना तो हमने जान लिया। अब देखो यहाँ पर हमें जो हर होता है वो बराबर करना होता है। हर क्या करना होता है? बराबर। यानी यहाँ पर यदि 5 है तो यहाँ पर भी 5 बनाए, बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का कोई संख्या लाएं कि यहाँ पर हर बराबर हो जाए। यहाँ पर एक संख्या ऐसी आ जाए जो यहाँ पर इन दोनों के हर बराबर हो जाएं, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम इससे इसकी गुणा कराते हैं। ओके, फिर इससे इसकी गुणा कराएंगे, फिर इससे इसकी गुणा कराएंगे। ओके, तो देखो गुणा कराकर देखते हैं। तो 7 का पहाड़ा 3 बार, तो 7 त्याई कितना हो जाता है? 21। ओके, 7 त्याई कितना हो गया? 21 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो इससे इसकी गुणा, तो देखो या इससे इसकी गुणा, 5 अट्ठे 40 या 8 पंचे 40 हो जाता है। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे। ओके, तो 8 पंचे कितना हो जाता है? 40 हो गया हमारे पास। अब बटे का निशान है तो पूरे में बटे का निशान लगाएंगे। ओके, हमने पूरे में बटे का निशान लगा दिया। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे, तो 5 त्याई कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करें, अब इसे हम जोड़ते हैं। तो देखो 4 में एक, 0 में एक जोड़ा तो कितना हुआ? 1। ओके, 1 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाता है? 6। यहाँ पर आ गया 15। कितना हमारे पास आ गया है? 15, 61/15। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसे भिन्न के रूप में और यानी मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम 15 से भाग देंगे। ओके, 15 से भाग देंगे 61 को, तो 15 से 61 को भाग देंगे तो 15 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें 61 से ज़्यादा ना हो। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तें 45, 15 चक्कू 60 और 15 पचे 75। देखो 75 तो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 15 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें 61 से ज़्यादा ना हो, तो यानी 60। तो 15 चक्कू कितना हो जाता है? 60। ओके, अब हम यहाँ पर घटाते हैं। तो जब घटाएंगे तो 1 से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। 6 से 6 गया तो कुछ नहीं। ओके, तो हमारे पास आंसर हमारा आ गया 4 सही, 4 सही 1/15। ये हमारा आंसर हो गया। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम घटाना देखने वाले हैं, क्योंकि हमने जोड़ तो लिया, इन दोनों को जोड़ लिया आपस में। ओके, अब हम घटाना देखने वाले हैं। ओके, हम इसे घटा किस तरह से सकते हैं तो वो हम सीखने वाले हैं। तो देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 6/4 - 1/2।
हमें 6/4 से 1/2 को घटाना है। ओके, तो यहाँ पर भी वही बात, यहाँ पर हमें हर बराबर करने होते हैं। जोड़ और घटाना में हमें जो हो हर बराबर करने होते हैं। जोड़ में हमने करके देख लिए, अब हमें घटाने में हर को बराबर करना है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 है। ओके, यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा करें तो देखो 2 दूनी 4, देखो यहाँ 4 और यहाँ 4 हर बराबर हो गए। ओके, बट यहाँ पर यदि हमने 2 से गुणा की तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करनी होगी। क्यों करनी होगी? इसलिए करनी होगी कि भिन्न पर कोई असर ना पड़े। देखो जैसे हमने 1/2 हमारे पास लिखा है। ओके, 1/2 लिखा है, अब हम इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं। कितने से? 2 से गुणा कर रहे हैं। यदि हम हर में ही गुणा करें, अंश में ना करें तो देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1/2 दूनी 4 आ गया। देखो यहाँ पर 1/2 है, बट यहाँ पर 1/4 आ गया, यानी भिन्न पे असर पड़ गया। ओके, यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर 2 से गुणा की और यहाँ पर भी 2 से गुणा करें तो 2 एकम 2 हो गया। ओके, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो इसे हम यदि काटें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया? 1/2। देखो भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ा, इसीलिए हम अंश और हर दोनों में गुणा कराते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमने गुणा करा लिया, अंश और हर में गुणा करा लिया। अब देखो 6/4 वैसा का वैसा लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे। 2 और 1 की गुणा 2 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो हर बराबर हो गए, हर बराबर हो गए तो हमने अब एक बार में लिख सकते हैं। तो बटे 4 हमने लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो 6 लिखा है तो 6 लिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे। 2 लिखा तो 2 लिख देंगे। ओके, अब हम घटाएंगे तो देखो यहाँ पर 4 से जब 2 जाता है, 6 से कितना जाएगा? 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, और बटे में 4 तो पहले से ही है। ओके, तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 एकम 4 तो कितना आ जाएगा? 1/1। तो हमारा आंसर आ गया 1, क्योंकि 1 से यदि 1 को भाग दे तो 1 ही आता है, जैसे 1/1। ओके, तो 1 का पहाड़ा एक बार, यानी देखो कितना हो गया? 0। 1 से गया 0। ओके, तो एक बार जाएगा, हमारा एक आंसर हो गया। हमने घटाना भी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर हम गुणा किस तरह से कर सकते हैं। तो हम अब गुणा की बारी, गुणा देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। गुणा काफी शानदार है, तो उसे जरूर देखना। तो अब देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है 8/7 गुणे 49/32। आपको इसमें हर बराबर करने नहीं होते हैं। ओके, इसमें हर बराबर करने नहीं होते, खाली गुणा करानी होती है। तो यदि कट रहा है तो काट लें, उसके बाद गुणा करें, क्योंकि यदि इससे इसकी गुणा करा दें, इससे इसकी गुणा करा दें तो बहुत भारी संख्या हो जाएगी। यदि कोई कटे तो उसे काट लेना चाहिए। ओके, तो देखो क्या 7 के पहाड़े में कहीं 49 आता है? हाँ आता है, 7 के पहाड़े में 49 आता है। तो 7 एकम 7, हम इससे इसे काट सकते हैं। ओके, इससे इसे काट सकते हैं, इससे इसे, बट ये 7 से कट नहीं रहा है तो नहीं काटेंगे। हम किसी संख्या को काट सकते हैं, वो अंश बटे हर में होनी चाहिए। जैसे हम इससे इसको काट सकते हैं, बटे यहाँ पर कट नहीं रही है, इसीलिए देखो ये तो हमारा अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया। इसमें हम यदि चाहें इसे, जैसे यहाँ पर लिखा है 7, ओके, तो हम चाहें तो लिख सकते हैं 8, और जो ये 32 है इसे यहाँ पर ला सकते हैं। गुणे का निशान, गुणे का निशान, 49 अपनी जगह है, और जो 7 है वो यहाँ पर आ गया, यानी जो हर है वो इधर आ गया और इधर आ गया, क्योंकि गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने लिखा 3 गुणे 2 तो भी 6 हुआ, और 2 गुणे 3 लिखा तो भी 6 हुआ। ओके, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 8 एकम 8 और 8 चक्कू कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। ओके, और यहाँ पर देखो 7 एकम 7 और 7 सती कितना हो जाता है? 49। तो हमारा आंसर आ गया, देखो 1 और 7 की गुणा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ओके, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब हम इसे भाग दे सकते हैं। ओके, अब इसे हम भाग दे सकते हैं, तो भाग देंगे, देखो 4 से भाग देना है 7 को। तो देखो यहाँ पर 4 एकम कितना हो जाता है? 4। क्यों 4? क्योंकि अगर 2 बार ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 से 4 गया, कितना बचा? 7 से 4 जाएगा 3 बच जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं 1 सही 3/4। ये लिखा यही है। कैसे लिखा है देखो,
4 एकम 4 और 3 7। यहाँ पर देखो इसकी और इसकी गुणा हो जाती है और ये जुड़ जाता है। तो 4 एकम 4 और 1 3, 4 एकम 4 प्लस 3 7, 7 और बट्टे में 4। देखो ये इतना ही आ गया, तो हमारे पास इतना ये आंसर हो गया। अब हम देखते हैं भाग। भाग हम किस तरह से लगा सकते हैं, तो भाग को हम सीखने वाले हैं। तो हमने देखो गुणा भी सीख लिया, घटाना भी सीख लिया, जोड़ भी सीख लिया। अब हम भाग सीखेंगे। तो चौथा हमारे पास क्वेश्चन है 7/6 भाग 6/7। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, पहला वाला जो पद है उसे वैसा का वैसा 7/6 लिख दिया, और यहाँ पर जो भाग है इसे हम गुणे में कन्वर्ट कर लेते हैं, गुणे में। ओके, और जो ये भिन्न है इसे हम पलट देते हैं, यानी 7 जो है ऊपर चला जाएगा, 6 जो है नीचे चला आएगा। ओके, तो 7/6 हो जाता है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है 7/6 और 6/7, तो इतना हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखो भाग से गुणे में लाएं तो भिन्न पलट जाती है। ओके, भिन्न देखो यहाँ पर पलट गई हमारे पास। तो हम ऐसा क्यों हो जाता है, तो देखो बटे का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है 7/6 इतना लिखा, ये बटे का निशान, तो हम बटे का निशान लगाएंगे। अब 6/7 लिखा है, देखो यहाँ पर हमने लिख लिया। ओके, इतना हो गया। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें देखो अंदर से अंदर वाले की गुणा और बाहर से बाहर वाले की गुणा होती है, और जो ऊपर होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो देखो ऊपर बाहर से बाहर वाले की गुणा, यानी 7, बाहर क्या है 7, 7 × 7, अंदर क्या है 6, तो देखो 6 × 6, और ये बटे का निशान, तो बटे का निशान लगाएंगे। 7 देखो सबसे पहले ऊपर है, तो 7 वाली संख्या ऊपर लिखेंगे। देखो यही लिखा 7/6 और 7/6 यही देखो आ गया। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमें भिन्न को पलटना होता है। ओके, तो अब हम इसे सिर्फ गुणा करेंगे और हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो 7 सती कितना हो जाता है 49, 7 सती कितना हो जाता है 49, और 6 का पहाड़ा 6 बार, तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाता है 36 आ जाता है। अब चाहो तो इसे आप भाग दे सकते हो, जैसे 36। ओके, यदि इस तरह भी भाग ना दो, हाँ एक कटेगा नहीं कटेगा। ओके, तो 36 से भाग देंगे 49 को, तो हम यहाँ पर भाग देंगे, तो ये लगभग देखो एक बार में ही चला जाएगा। ओके, तो एक बार में जाएगा तो 36 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब घटाएंगे यहाँ पर इसका मतलब घटाना होता है। तो 9 से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 3, 3 बच गया। अब 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 सही 13/36। तो देखो यहाँ पर यदि गुणा करें 36 से कम 36, 36 हो गया, यहाँ पर देखो 36, 36 से कम 36 प्लस 13 जोड़ेंगे तो देखो 6 और 3 कितना हुआ 9, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो देखो 49 आ गया, 49/36 आ जाएगा। ये देखो हमने 4 क्वेश्चन देख लिए। हमने गुणा देखा, हमने भाग देखा, हमने घटाना देखा और जोड़ देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।